हेलो फ्रेंड्स, मैं नेल्सन कुमार इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयां देता हूं। मैं सच में गर्व अनुभव करता हूं कि मैं भारत देश का निवासी हूं और मेरा भारत इस संसार के अंदर में जितने भी देश है उन सब से अलग है। और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर जन्म ग्रहण करने के लिए अनुग्रह दिया, सो मैं प्रभु का धन्यवाद भी करता हूँ। जब हम भारत देश के इतिहास को देखते हैं कि किस प्रकार भारत देश गुलामी में चला गया, तो ये सच में बहुत ही भयानक बात और बहुत ही दुखदायी बात थी कि किस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेज हमारे भारत देश में आए और हमारे भारत देश को गुलाम बना लिया। लेकिन इस भारत देश को गुलाम बनाने के बाद स्वतंत्र करना बहुत ही कठिन था और इस स्वतंत्रता के पीछे बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण की जान लगा दी, आहुति लगा दी, अपने प्राण को कुछ ना समझा और भारत देश को स्वतंत्र करने में वे सच में कामयाब रहे। और आज का दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश संपूर्ण रीति से अंग्रेजों के हाथ से छूट गया और हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन जब हम अपने भारत देश को आज भी देखते हैं तो हमें बहुत सारी बातें समाज के अंदर ऐसी जान पड़ती है जिससे लोग फिर भी गुलामी में हैं। जैसे कि आज भी लोग नशे की उस आदतों से छुटकारा नहीं पाए हैं। आज भी जब हम अपने देश को देखते हैं तो वे उस गरीबी रेखा जो उनके मनों के अंदर में है उससे पार नहीं हुए हैं। आज भी लोग शराब के नीचे हैं। आज भी लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, अंधविश्वास के नीचे हैं। विभिन्न प्रकार के गलतियों के अंदर में हैं। लड़ाइयां, झगड़े, अपवित्रता और खराब संबंध के बीच में भारत देश आज भी पाया जा रहा है। सो क्या आप समझते हैं कि भारत देश आजाद हुआ है? हाँ, भारत देश शारीरिक रीति से जरूर आजाद हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के हाथ से हम आजाद हुए। लेकिन जब हम अपने आत्मिक जीवन को देखते हैं तो आत्मिक रीति से हम अभी भी गुलाम अवस्था में हैं। आत्मिक रीति से अभी भी हम शराब की अधीनता में हैं। आत्मिक रीति से अभी भी हम नशे के अंडर में बंधे हुए पाए जा रहे हैं। सो जिस प्रकार बहुत सारे फ्रीडम फाइटर और बहुत सारे लोगों ने आकर हमारे भारत देश को आजाद किया, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने भी आकर अपने प्राण को क्रूस पर दिया ताकि मनुष्य जाति जो है पाप, श्राप और विभिन्न प्रकार के अभिशाप, अंधविश्वास से, अपने शारीरिक अभिलाषाओं से स्वतंत्रता पाने पाए। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जितने लोगों ने उसकी ओर दृष्टि की, जितने लोगों ने उसके ऊपर में विश्वास किया, वे सब पापों से छूट गए। और ये है मेरे प्रियो सच्ची स्वतंत्रता। एक तरफ हम शारीरिक रीति से स्वतंत्र है और दूसरी तरफ हमें आत्मिक रीति से भी स्वतंत्र होना पड़ेगा। सच में जब हम दोनों बातों को एक साथ मिलाएंगे तो हम अनुभव करेंगे कि मैं शारीरिक रीति से भी स्वतंत्र हूं, इंडिपेंडेंट हूं और मैं आत्मिक रीति से भी इंडिपेंडेंट हूं। सो सच में परमेश्वर आपके जीवन में भी ये करे कि आप पाप, श्राप और विभिन्न प्रकार के शारीरिक अभिलाषाओं से, नशा से, गलतियों से, खराब चिंताओं से मुक्ति को पाए, स्वतंत्र हो जाए और परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। इस इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको बधाई हो। परमेश्वर ऐसा करे कि भारत देश के हर एक व्यक्ति हर एक प्रकार की गलतियों से छूट जाए और सच में कहने पाए कि मैं आजाद हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस यू।